आप लोग के माध्यम से मैं एक चीज़ पुनः एक बार आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ अभी कुछ दिन पहले चल रहा है उसमें सुमित और अविनाश और राजकुमार प्रसाद के द्वारा जो फिर से सोशल मीडिया पर कुछ बोला जा रहा है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये एक प्रायोजित वीडियो जिस तरह से चलाया गया था वो एक तरह से फेक था, बिल्कुल फ्रेम था। ये साबित हो चुका है। ये जिस तरह से दबाव ये बनाए थे कि इनकी जांच होनी चाहिए थी, तो जांच भी हुई। हमारे हेडक्वार्टर लेवल से एक जांच टीम बनी थी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से भी एक टीम गठित की गई थी। उन दोनों का जांच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है और स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी ये प्रमाणित नहीं होता है कि संबंधित एसडीओ उसमें संलग्न है। फिर भी इन लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे ये लिखा जाना कि घूसखोर एसडीओ एक तरह से मेरे नाम को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, यह असहनीय है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं उन लोगों को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि आप अपने इस तरह के वर्ड से बाज आ जाइए। मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, न ही कोई नेता हूँ जो इस तरह के वर्ड को आप लिख करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आप अगर किसी को घूसखोर कह रहे हैं तो यू शुड हैव द प्रूफ, बट यू डोंट हैव एनी प्रूफ। ये प्रूफ हो चुका है कि प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी हम उसमें संलग्न नहीं है, लेकिन फिर भी आवाज नहीं आ रहा है। मैं आपको पुनः एक बार चेतावनी देता हूं कि इस तरह की वर्ड को आप वापिस ले लीजिए, अन्यथा मजबूरन इस नाम को डिफेम करने के जुर्म में मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा, मानहानि का केस करूंगा। दावा छोड़ दीजिए, केस करूंगा। आप हल्के में मत लीजिए, समझ गए ना? क्योंकि कहीं भी यह प्रमाणित नहीं हुआ। जांच टीम आप लोगों ने मांग किया था, जांच टीम गठित हुआ, जांच टीम ने यह चीज को प्रूफ किया कि कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित नहीं है। क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ होता नहीं आप वीडियो का दावा कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के कोई भी वायरल वीडियो जो होता है उसमें मुख्य शिकायत करता होता है, इसमें कहीं भी मुख्य शिकायत करता नहीं है। अविनाश के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं पुष्टि करता हूं, यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई, यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द वीडियो। आपके पास प्रूफ नहीं। आप कौन है? आपके घर का इंस्पेक्शन तो हुआ नहीं था। आप 80,000 क्यों दीजिएगा? किस एवज में दीजिएगा? ये सब चीज का कोई जवाब आपके पास नहीं है, नहीं आपके पास प्रूफ है। इसलिए वीडियो के आलोक में सोशल मीडिया पे कुछ भी अनगढ़ बातें करना असहनीय है, इससे आप बाज आइए। और जहां तक बात है कि ये शायद वीडियो में हम देखे हैं, सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि जांच पदाधिकारी को कहा गया था कि इस पे कार्रवाई करने। भाई आप कौन हैं? आप कोई बहुत राज्यपाल तो नहीं है एरिया के, या डीएम तो नहीं है आप कह दीजिएगा कि इस पे कार्रवाई हो। कुछ भी कार्रवाई होगा एक पदाधिकारी पे तो जांच प्रतिवेदन के बाद ही होगा। जांच में क्या निकल के आया है उसी के आधार पे कार्रवाई होगी और जांच क्लियर है। तो आप कहने वाले कौन होते हैं? ये तानाशाही आपका रवैया ठीक नहीं लगता है। दूसरी बात कि आप जांच पदाधिकारी पे जो निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट होके अपनी यहाँ पे जांच करने आए थे, आपसे भी पूछा था, उन तीनों से भी पूछा गया था, अपनी बात रखने का उनको भी मौका दिया गया था, हमसे भी कहा गया, दोनों ने बात रखा, दोनों अपने बचाव में पक्ष रखे। तो होने के बावजूद भी आप उस पर आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि डीएम साहब की तरफ से जो टीम गठित की गई है उनके ऊपर भी आप आरोप लगा रहे हैं। आप समझिए, अगर ये आरोप लग रहा है तो कहीं कहीं आप गलत कर रहे हैं। दूसरी बात है कि इन लोगों का जो एक रवैया है तो निश्चित है एक प्रायोजित है और हथकंडा जो अपना रहे हैं वो निश्चित है। पूरा बलिया का आदमी इनको देख चुका है, जो इनसे डरते थे कभी, आज हमारे इस प्रयास से वो अब डरना छोड़ दिए, इनसे नहीं डरेंगे। क्योंकि इनका जो एक रहा है कि प्रायोजित वीडियो चला के, फ्रेम्ड वीडियो चला के लोगों में इनका एक र्यूमर फैलाना और इनको प्रेशर में डालना ताकि हम एक पैसा ऐड सकें। क्योंकि इनको पेट और पार्टी दोनों चलाना है। आ ही रहा है चुनाव, उसमें बौखलाए हुए हैं ये। इस तरह से अगर बात कह रहे हैं कि जांच पदाधिकारी के ऊपर हम आरोप तय करते हैं या उनका वीडियो लेकर के फिर से ये चलाएंगे, आंदोलन करेंगे, तो हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं मानसिक रूप से ये विकृत हो चुके हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जब टीम गठित की गई, वो इंडिपेंडेंट टीम है, वो अपना निष्पक्ष रूप से जांच करके गए हैं, तो उस पर आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। अगर उठा रहे हैं तो आप कहीं न कहीं हताश हैं, आप हार चुके हैं, मेरे से हार चुके हैं, टूट चुके हैं।
आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। इसलिए पुनः मैं आपको कहूँगा कि आप इस तरह के वर्ड से, इस तरह के स्टेटमेंट से बाज आ जाइए। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो उसमें ये राजकुमार प्रसाद के द्वारा ये कहा गया है कि बिजली विभाग के एसडीओ जो हैं ये बाहरी हैं, इसलिए उनके द्वारा मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो कोई मायने नहीं रखता है। तो मैं उनको एक बार स्मरण दिला देता हूँ कि कई सैकड़ों लोग खड़े होकर आपके विरुद्ध प्रेस वार्ता किए थे। वो आपके ही ग्रामीण हैं, आपको ही जानते हैं, आपके साथ ही उठना बैठना कई वर्षों से रहा है। आपके चाल को, आपके पेशेवर जो बोल रहे हैं, आप पेशेवर हैं, आप जिस तरह प्राइज वीडियो चला रहे हैं वो आपको जानते हैं, इसलिए बोले। सैकड़ों आदमी आपके विरुद्ध बोले हैं, तो वो भी प्रेस वार्ता में आपके विरुद्ध ही खड़ा होकर बोले हैं, कोई हम नहीं बोले हैं। और हम विरोध कर रहे हैं, चलिए उसके कोई मैंने नहीं रखी, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जो आपके विरुद्ध बोले हैं, चूंकि आपके साथ रह रहे हैं, वो ऐसा बोले हैं कि आपको जानते हैं। आप जिस तरह से लोगों का यहाँ जीना हराम कर रखा है, कुछ लोगों का इस तरह का वीडियो चला के, जो कुछ व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं वो भी आपके विरुद्ध खड़े हुए हैं। उस वीडियो में राजकुमार प्रसाद के द्वारा मेरे ऊपर पर्सनल हमला भी किया गया है। तो मैं उनको, बहुत हास्यप्रद है ये बात, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, कृषि के पर्सनल मैटर में आपको घुसने का कोई अधिकार नहीं है, और पर्सनल लाइफ पे बात करने का आपको कोई राइट नहीं है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो आदमी हारते हैं ना, जो आदमी टूटते हैं, जिनका मनोबल गिर जाता है, तो सामने वाले के ऊपर जो है ना चरित्र हनन का आरोप लगाते हैं। यह सिंपल सी बात है। ये बहुत ही साधारण आदमी है, ये ऐसे ही छोटी छोटी बात को सामने रखकर दूसरे के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट ये होने वाला नहीं है। मैं आई एम द राइट, मुझे कोई इस चीज़ की परवाह नहीं कि राजकुमार प्रसाद मेरी पर्सनल लाइफ पे क्या उंगली उठाते हैं। उनको सबसे पहले राइट भी नहीं है और कैपेबिलिटी भी नहीं है, जिसको हैसियत बोलते हैं वो भी नहीं है। मेरा पर्सनल लाइफ हम जानते हैं, हम राइट हैं, हम टैक्टफुल पर्सन हैं, हम उनकी तरह स्विंडलर नहीं है, बूट लीकर नहीं है, ना ही कोई चीटर। हम अच्छे घर से हैं, अच्छे खानदानी लोग हैं। उनको बता दें, मेरे घर में 5 बार एमएलए रह चुके मेरे बड़े पापा, वर्तमान में मेरी मामी एमएलए हैं, हम दोनों भाई एसडीओ हैं। हमारा फैमिली प्रोफाइल अच्छा है, इसलिए ऐसा संस्कार नहीं है, हमारा चरित्र बहुत अच्छा है। वो मेरे चरित्र पे आरोप लगाए तो उनका मानसिक स्थिति, मानसिक दुर्बलता दिखाता है।